हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू होम स्कूल मी। ये एसएससी बोर्ड का अलजेब्रा क्लास है। लास्ट 2 वीडियोस में हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम लोग एलिमिनेट मेथड और ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किए हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए। और आज का सेशन में हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड साइमल्टेनियस इक्वेशन का पढ़ेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट, पहला हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड क्या है, ये क्रेमर्स रूल भी बोलते हैं इसको। स्विस मैथमेटिशियन क्रेमर, उन्होंने निकाला हुआ फॉर्मूला है ये। तो पहला हम लोग डिटर्मिनेंट क्या है बोल के देखेंगे। डिटर्मिनेंट बोलेगा तो ऐसा रहता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। इसमें ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, 2 रोज है और ये 2 कॉलम्स है। तो 2 कॉलम्स 2 रोज है, इसके लिए 2 डिग्री बोलते हैं। इसका डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट 2 बोलते हैं। तो इसका वैल्यू कैसा फाइंड आउट करते हैं, दिस इनटू दिस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का a इंटू डी minus c into b. This is the value of this determinant. तो नंबर में कैसा होगा, नंबर में भी वैसा ही है। सपोज 1 2 3 4 रहेगा तो this into this 1 into 4 minus 2 into 3, मतलब 4 minus 6 is equal to -2 होता है। This is the value of this determinant. अभी हमारा टेक्स्ट में एक थोड़ा सा सब 2-3 सम्स है, एग्जाम्पल्स, बाकी का इजी है। एक में थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, उसको हम लोग करेंगे। थर्ड सम दैट इज b इज इक्वल टू 2√3 9 2 और 3√3। तो इसमें √3 आया, कैसा इंटू करेंगे ये क्वेश्चन होगा आपको। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दैट इज 2 इंटू √3 इंटू 3√3 और -2 इंटू 9। तो ये 2 3s are 6 होता है, बट √3 इंटू √3 क्या होता है। कभी भी किसी का स्क्वायर रूट को वही स्क्वायर रूट से इंटू करेगा तो वही नंबर उसका आंसर। डाउट होगा, एक एग्जांपल देती हूँ। √4 इंटू √4 करेंगे। √4 is 2 हमको मालूम है। √4 is 2, 2 2s are 4, मतलब √4 इंटू √4 4 आता है। मतलब कोई नंबर का स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट करते हैं तो वही नंबर आंसर आता है। तो इधर 6 इंटू 3 हो गया ये, -2 इंटू 9 दैट इज 18। ये भी 18, वो भी 18, 18 - 18 इज इक्वल टू 0। तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया। तो डिटर्मिनेंट बोलेगा तो क्या है बोल के समझ गए आप। बाकी का उसका सम इजी है। तो ये डिटर्मिनेंट को यूज़ करके स्विस मैथमेटिशियन क्रेमर ने साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बताए, फार्मूला बनाया। वो फार्मूला के बारे में सीखेंगे। हमने पहले वीडियो में जो देखे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन और एलिमिनेशन मेथड, दोनों स्पेस बहुत था उसके लिए, टाइम भी बहुत आया। तो इसमें शॉर्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं थैंक्स टू क्रेमर। तो उन्होंने ये फार्मूला बनाए कैसा, वो फार्मूला दूसरा कुछ नहीं है, एलिमिनेशन मेथड से ही निकाला हुआ फार्मूला है। तो ये फार्मूला बना कैसा ये देखेंगे हम लोग। तो हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमको मालूम है, दैट इज ax प्लस by इज इक्वल टू c। और साइमल्टेनियस इक्वेशन में 2 इक्वेशंस होते हैं। इसके लिए इसको a1 फर्स्ट को 1 नंबर देंगे, a1x b1y c1 इज इक्वल टू, तो सेकंड को a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2।
ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अभी इसको एलिमिनेट करना है, बट किधर भी कॉमन नंबर नहीं है, एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। वैसा में हम क्या करते हैं, कोई एक नंबर से इंटू करते हैं, इक्वल बनाते हैं। हमको x फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम लोग b2 से इंटू करेंगे ऊपर का फॉर्मूला को, ऊपर का इक्वेशन को, क्योंकि इधर b2 है, इसको b2 करेगा तो इधर भी b2 आएगा। तो ये पूरा इक्वेशन को इंटू b2 करेंगे और ये इक्वेशन को b1 से इंटू करेंगे। तो अभी ये होता है a1 b2x प्लस b1 b2y इज इक्वल टू c1 b2। नेक्स्ट का a2 b1x होएगा, a2 b1x प्लस b1 b2y होता है, b1 b2y इज इक्वल टू c2 b1। अभी हम लोग माइनस कर सकते हैं, तो ये सब माइनस करने से प्लस वाला माइनस होता है, तो ये कट होता है, b1 b2y कॉमन है, प्लस माइनस होता है, कट हो गया। तो ये क्या होता है, a1 b2x माइनस a2 b1x इज इक्वल टू c1 b2 माइनस c2 b1। a1 b2x माइनस a2 b1x इज इक्वल टू c1 b2 माइनस c2 b1। हमें चाहिए x का वैल्यू, तो कॉमन x को बाहर निकालेंगे, दैट इज x बाहर आएगा, इधर बचेगा a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू c1 b2 माइनस c2 b1। अभी x बचना है, इसको निकालना है, तो इसको इधर भी डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे, तो इधर होगा a1 b2 माइनस a2 b1, कोई इधर भी डिवाइड करेंगे, a1 b2 माइनस a2 b1। देयरफॉर x इज इक्वल टू तो ये कट होता है c1 b2 माइनस c2 b1 और अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये तो समझे है, इसको मैं रब करती हूँ, अभी उधर कंटिन्यू करती हूँ। अभी हमको y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। y का वैल्यू कैसा फाइंड आउट करेंगे, हमारा इक्वेशन था a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 था फर्स्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन में x का वैल्यू ये डालेंगे, तो ये डाल के करेंगे, दैट इज a1 इंटू c1 b2 माइनस c2 b1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो हो गया a1x हो गया, ये x है, प्लस b1y इज इक्वल टू c1 है। तो अभी इसको इससे इंटू करना पड़ेगा, दैट इज a1 b2 c1 लिखती हूँ, b2 c1 प्लस इंटू माइनस a1 b1 c2 हो गया। ये डिनोमिनेटर है उसका, इससे इसको इंटू किया, a1 b2 माइनस a2 b1 प्लस b1 y इज इक्वल टू c1। हमें फाइंड आउट करना है y, तो क्या करना पड़ेगा, b1 y को हम लोग बाहर निकालेंगे, इज इक्वल टू दिस माइनस ये करना पड़ेगा, तो c1 माइनस a1 b2 c1 माइनस a1 b1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1।
तो अभी ये C1 को डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब 1 होता है डिनोमिनेटर, माइनस करता है तो इधर कुछ डिनोमिनेटर है, तो हम लोग का एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एलसीएम होगा A1B2 माइनस A2B1, A1B2 माइनस A2B1, एलसीएम फॉर बोथ द एक्सप्रेशंस। तो C1 का डिनोमिनेटर ये हो गया, तो डिनोमिनेटर इसका नीचे ये आएगा, तो उसी से उसको इनटू करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी बढ़ाना पड़ता है, तो होगा C1 इंटू A1B2 माइनस A2B1। तो ये C1 इंटू ये होगा C1 इंटू C1 माइनस C1 का, तो C1 इंटू ये हो गया A1B2 माइनस A2B1। इसके बाद माइनस करना है, माइनस किसको करेंगे, ये पार्ट को, A1B2 C1 माइनस A1B1 C2। तो अभी इसको और इसको इंटू करना पड़ेगा, बाद में उसको माइनस करेंगे। ये क्या होगा, C1 इंटू A1B2, A1B2 C1 होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस A2B1 C1 होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस A1B2 C1, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा A1B1 C2। C2। तो अभी और डिनोमिनेटर होगा A1B2 माइनस A2B1, A1B2 C1, A1B2 C1 प्लस और माइनस कट होता है, बचता है माइनस A2B1 C1 प्लस A1B1 C2। तो क्या करेंगे, इसको प्लस वाले को पहला लिखेंगे, A1B1 C2 माइनस A2B1 C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। अभी इसमें B1 कॉमन है, ये B1 को बाहर निकालेंगे, इधर करती हूँ, इसका कॉमन B1 को बाहर निकालेंगे, B1 A1 C2 माइनस A2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। और ये सब क्या था, हम लोग उधर प्लस B1Y था वो निकालेला है ना, B1Y इज इक्वल टू था। अभी हमें बचाना है y फाइंड आउट करना है, तो B1 से इसको डिवाइड करेंगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू ये B1 से डिवाइड करेंगे, तो B1 गया, देयरफॉर y इज इक्वल टू A1 C2 माइनस A2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 होता है। हम लोगों को x मिला, y मिला, तो x और y मिला। अभी ये x को हम लोग वही डिटर्मिनेंट मेथड में डालेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मिलेगा आंसर। x इज इक्वल टू होता क्या है, C1 C2 B1 B2, C1 B2 माइनस C2 B1 वो फॉर्म में आया ये, और उसका अपॉन A1 A2 B1 B2, मतलब A1 B2 A2 B1 आया ए फॉर्म में। वैसा ही y इज इक्वल टू क्या मिला हम लोग को, A1 A2 C1 C2 C2 C1 C2 इधर आता है C1 C2। ये नीचे डिनोमिनेटर A1
A2 B1 B2 आता है। अभी एक नोट कीजिए, ये x है, ये y है, मतलब x का वैल्यू ये CB बोलेगा तो कोएफिशिएंट है उसका, तो दिस अपॉन दिस होता है। अभी इधर डिनोमिनेटर देखिए, दोनों में A1 B1 A2 B2 A1 B1 A2 B2 आया, तो इसको D बोलते हैं। D इज इक्वल टू A1 B1 A2 B2। x बोलेगा तो क्या है, इससे इसको डिवाइड करते हैं, मतलब इसको ये पार्ट को बोलते हैं dx बोल के। dx इज इक्वल टू C1 C2 B1 B2। y इज इक्वल टू दिस वन, दैट इज dy इज इक्वल टू A1 C1 A2 C2। तो अभी इधर क्या दिखता है, ये dx जो है उसको d से डिवाइड करेगा तो x मिलता है, इधर dy जो है उसको d से डिवाइड करेगा तो y मिलता है। अभी हम लोगों को ये सब फार्मूला बना कैसा बोल के हम लोगों को बाय हार्ट करना है, ये चीज़ dx और dy फार्मूला है, ये फार्मूला बना कैसा सिखाई, तो ये फार्मूला याद कैसा रखेंगे ये समझाती हूँ। एक टिप देती हूँ ये फार्मूला याद रखने के लिए। ओके, ये है डी में इजी है, A1 A2 B1 B2, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है, A1 A2 B1 B2 ये तो याद होगा। इधर कंफ्यूजन होगा, कौन सा पहला आएगा कौन सा बाद में आएगा, C1 आएगा A1 आएगा, समझ में नहीं आता है। इसके लिए एक टिप है, याद रखो C बैक, ये टिप को याद रखो, C बैक, C एंड B फॉर x पहला वाला, ये और C दैट इज फॉर y। ओके, C1 C2 B1 B2 dx है, A1 A2 C1 C2 फॉर dy। फर्स्ट का A1 A2 B1 B2, dx और dy के लिए C बैक याद रखो, मतलब CB फॉर x एंड AC फॉर y, इसको याद रखेगा तो ये फार्मूला अपने आप याद में रहेगा। हम लोगों को साइमल्टेनियस इक्वेशन क्रेमर्स रूल में सॉल्व करने को ये फार्मूलाज चाहिए। मैंने फार्मूला मेथड बताई, वो फार्मूला का कैसा बनाते हैं क्वेश्चन नहीं आएगा, ये फार्मूला का ऊपर हमको क्वेश्चन आता है। तो ये टिप याद रखिए, फर्स्ट वाला A1 A2 B1 B2 और dx और dy के लिए C बैक, CB C1 B1 फॉर dx, C1 B2 C1 B2 C1 B1 C2 B2 और नेक्स्ट वाला A1 C1 A2 C2, मतलब C बैक बोल के पॉइंट याद रखिए। ओके, अभी ये हो गया dx dy। अभी हम लोगों x नहीं फाइंड आउट किए, हम लोग इधर देखे थे x अपॉन डी, dx अपॉन डी करेगा तो मिलता है बोल के, तो x फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है दैट इज x इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय d। ये करके जो मिलता है उसको ये करके जो मिलता है उससे डिवाइड करना है, इसका डिटर्मिनेंट को इसका डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना। वैसा ही y इज इक्वल टू dy अपॉन d, ये है डिटर्मिनेंट फार्मूला क्रेमर्स रूल। ओके, ये फार्मूला हम लोग को ज़रूरी है, ये फार्मूला को याद रखना है, ये भी A1 B1 A2 B2, वैसा ही ये C बैक याद रखेगा तो अपने आप आ जाएगा dx और dy का फार्मूला। ये फार्मूला अप्लाई करके सम करने को सिखाऊंगी मैंने अभी हम क्रेमर्स रूल दैट इज डिटर्मिनेंट मेथड से सम सॉल्व करने को सीखेंगे। पेज नंबर 14 में एग्जाम्पल 1 दिया है 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -11, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -10, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -10। तो इसको, ये सेकेंड इक्वेशन है, तो हम लोगों को डिटर्मिनेंट मेथड से फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट का मेथड का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला याद है आप लोग को, D इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2
dx इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू, याद है ना? तो ये सब हम लोग को मालूम रहना चाहिए, a1 कौन है, b1 कौन है। इसके लिए इसको हम लोग पहला नंबर देंगे, a1 पहला वाला, a2 b1 और c1, पहले को सब 1 1 नंबर है, इसको a2 b2 c2। तो पहला क्या है, d फाइंड आउट करना है हम लोग को। d का फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2। तो क्या होता है, a1 5 b1 2 a2 2 b1 3 और b2 4 है, सब प्लस c है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 4 जार 20 और माइनस 2 3 जार 6, 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 14। तो d हो गया 14, d मिला। अभी हम लोग को dx फाइंड आउट करना है। dx के लिए क्या फॉर्मूला है, बोली थी c बैक, है ना? c और b फॉर dx, तो होता है c1 b1 c2 b2। फॉर्मूला लिखी, अभी सॉल्व करेंगे। तो c1 क्या है, इधर -11 है, c2 -10 है, b1 3 है, b2 4 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -11 इंटू 4 माइनस 3 इंटू -10, -11 इंटू 4 -44, माइनस 3 इंटू -10 -30। अभी -44 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है +30, तो बनता है -14। तो dx हो गया -14 dx। अभी dy फाइंड आउट करना है, dy इज इक्वल टू c बैक, c भी हो गया, अभी बचा ये c, तो a1 a2 c1 c2। तो a1 क्या है 5, a2 2, c1 3, c2 c1 ओके, c1 -10, c2 -11, c2 -10, BAC लास्ट का। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू -10 माइनस 2 इंटू -11 कितना होता है, 5 इंटू -10 -50 होता है, माइनस 2 इंटू 11 -22। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, -50 प्लस 22 इज इक्वल टू 28, -50 तो -28 होता है। तो y हो गया, dy हो गया -28, d मिला 14, dx मिला -14, dy मिला -28। अभी हम लोग को x और y फाइंड आउट करना है। x कैसा फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू dx divided by d. What is dx? That is -14 divided by d is 14. Answer is -1. तो x का वैल्यू -1 है। तो y क्या होता है, y इज इक्वल टू dy अपॉन d, दैट इज dy is -28 divided by d is 14, therefore it is -2। तो ये solution of the equation हो गया। Solution of the equation is -1 और -2।
इजीली हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट किए क्रेमर्स रूल से, नहीं तो एलिमिनेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड से बहुत बड़ा होता था, ये इजीली हो गया। तो अभी इसमें और एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 में एक्टिविटी 2 करती हूँ सिमिलर समय ऐसा ही फार्मूला डाल के करने का। तो एक्टिविटी 2 करती हूँ मैं। पेज नंबर 15 एक्टिविटी 2 कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो ऐसा टाइप ऑफ सम्स एक्टिविटी बेस्ड सम्स 3 मार्क्स के लिए आते हैं। तो ये हम लोगों के इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बॉक्स देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, बॉक्स का अंदर आंसर लिखने का वर्किंग करने को उधर प्लेस नहीं है, तो रफ वर्क करके वो बॉक्स में हम लोग को आंसर लिखना है। तो इधर दिया 3x - 2y इज इक्वल टू 3 बोल के दिया, और दूसरा इक्वेशन 2x + y इज इक्वल टू 16 बोल के दिया। ये दो इक्वेशन से बीच में बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन द गिवन इक्वेशन। तो हम लोग को फाइंड आउट करने का है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स बोलेगा तो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो डी फाइंड आउट करना है। डी कैसा, डिटर्मिनेंट मेथड से फाइंड आउट करना है। वर्किंग को प्लेस नहीं दिया, इज इक्वल टू फिर से बॉक्स दिया, और डी एक्स फाइंड आउट करना है। और डी वाई फाइंड आउट करना है। इज इक्वल तो डी बोलेगा तो क्या होता है, ये बी, A1 B1, A2 B1, ये है 1 1 का, A1 3, B1 -2, A2 2, B1 B2 1। ओके, इसका वैल्यू लिखना है। इधर वर्किंग को प्लेस नहीं है, रफ में करना पड़ेगा हम लोग को। 3 × 1 - 2 × -2, that is 3 - 4 is equal to 3 + 4 is 7। आंसर आएगा 7। 3 1s are 3, 2 2s are 4, तो ये माइनस था, माइनस प्लस हो गया 7। नेक्स्ट वाला dx। dx का क्या है फॉर्मूला, c बैक है ना, c और b। तो c1 क्या है 3, dx के लिए c1 3, c2 16, हाँ इधर लिखेंगे c1 3, c2 16, और c बैक b, b1 -2, ये 1 है। अभी इसका भी वर्कआउट इधर करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 × 1, 3 × 1 minus 16 × -2, that is 3 - -32। तो 3 + 32 होता है इज इक्वल टू 35 होता है। 3 + 32 35 होता है। ये आंसर को भी इधर लिखेंगे। अभी dy के लिए क्या है फॉर्मूला, c बैक का c और b गया, बचा ये c, ये c। ये क्या है, A1 3 है, A2 2 है, c 3 है और 16 है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 × 16 minus 2 × 3, 3 16s are 48 minus 2 3s are 6, मतलब 42। तो dy हो गया 42। अभी dx और dy फाइंड आउट किए। अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है x।
x का भी x इज इक्वल टू दो बॉक्स दिए हैं इज इक्वल टू कितना और y इज इक्वल टू कितना। क्या है x का फॉर्मूला dx डिवाइडेड बाई d, दैट इज 35 डिवाइडेड बाई 7, 35 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज 5, x हो गया 5। y का फॉर्मूला क्या है dy डिवाइडेड बाई d, दैट इज 42 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज 6। देयरफॉर सॉल्यूशंस है x और y इज इक्वल टू 7, 5 और 6। दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ऐसा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क्स को रहता है, अच्छा तरह से स्टडी करना है। अभी एक्सरसाइज का सम करेंगे। उसका पहला व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन इफ d इज 0 बोल के पूछा, समझाती हूँ। इफ d इज 0 व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बोलते हैं। d इज 0 हम लोगों को x फाइंड आउट करना हो, y फाइंड आउट करना हो। dx x इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई d होता है, ऐसा ही y इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाई d होता है। तो सपोज d इज 0 बोलते हैं, कभी कौन सा भी नंबर अभी 4 सोचो डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है, इसका आंसर नॉट डिफाइंड होता है, 0 नहीं है। कभी 0 से डिवाइड करते हैं तो सॉल्यूशन इज नॉट डिटरमाइंड, डिफाइंड होता है। 0 ऊपर आएगा तभी आंसर 0 होता है, डिनोमिनेटर 0 होता है तो वो आंसर नॉट डिफाइंड। वैसा ही दूसरा एक क्वेश्चन पूछें, व्हाट कैन यू से अबाउट लाइन्स इफ कॉमन सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। एक दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को कॉमन सॉल्यूशन नहीं है तो क्या होता है। हम लोग ग्राफिकल मेथड में देखे कॉमन सॉल्यूशन बोलेगा तो क्या है, लाइन का इंटरसेक्शन जिधर होता है उधर कॉमन सॉल्यूशन मिलता है। और दोनों इक्वेशन सेम इक्वेशन मल्टीप्लाई किएला वैसा केस में ओवरलैपिंग लाइन आता है, ये भी देख चुके हैं। अभी इधर क्वेश्चन है व्हाट कैन यू से अबाउट लाइन्स इफ कॉमन सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। कॉमन सॉल्यूशन कभी नॉट पॉसिबल होता है, ग्राफिकल लाइन इंटरसेक्ट हो गए तो कॉमन सॉल्यूशन है, बट पैरेलल हो गए तो वो इंटरसेक्ट हो ही नहीं सकता है। In that case there is no solution, no common solution, मतलब line is parallel to each other। तो ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन। अभी प्रैक्टिस सेट 1.3 में ऑलमोस्ट फर्स्ट सम ओमिटेड है, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम वही डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का है। तो ये एक उसमें ट्रिकी है, वो बताती हूँ मैं, दैट इज थर्ड सम। 7/3 5/3 और 3/2 और 1/2। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 7/3 इंटू 1/2 माइनस 3/2 इंटू 5/3। 3 इंटू 2 6 है, 7 1s are 7 माइनस 2 इंटू 3 6 है, 3 5s are 15। इधर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम का कुछ झंझट नहीं है, एक ही डिनोमिनेटर है। तो हो गया 7 माइनस 15 मतलब -8/6 आएगा। तो इसको रिड्यूस करेगा तो होता है -4/3। Therefore, this is the answer for this determinant। फ्रैक्शन में रहेगा तो भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, यही एक ट्रिकी था, बाकी सब सेम वैसा ही है। अभी थर्ड सम्स देखेंगे, ये सेकंड का थर्ड है, थर्ड सम में देखेंगे। थर्ड सम में भी
इक्वेशंस दिए हैं और सॉल्व करने का सब एक ही जैसे है। सेकंड सम थोड़ा सा ट्रिकी है, वो करेंगे हम लोग। सेकंड सम 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। तो इधर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसमें भी 4 को वो बाजू लेकर जाना है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 4 वो बाजू जाता है तो प्लस 4 होता है। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, इसको इधर लाना है। वो 6x माइनस 5y ये बाजू आता है तो प्लस होता है, प्लस 5y इज इक्वल टू 8 उधर ही है तो साइन चेंज नहीं होता है। अभी इधर a1 b1 c1 a2 b2 c2 प्रॉब्लम होता है तो लिख सकते हैं। अभी ऐसा ही अंदाज़ा करके करेंगे। तो अभी हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। पहला d फाइंड आउट करना है। d कैसा फाइंड आउट करते हैं? a1 a2 b1 b2 दैट इज 4 6 3 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 into 5 minus 6 into 3 that is 20 minus 18 that is 2। तो d मिला 2। dx फाइंड आउट करेंगे। dx के लिए c बैक cb है ना, c1 b1 what is c1 4 c2 8 b1 3 b2 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 into 5 minus 8 into 3 4 into 5 is 20 8 3s are 24 is equal to minus 4 होता है। dx is minus 4। अभी dy फाइंड आउट करेंगे। dy c बैक का c भी गया, बचा ac। ये 4 है a1 a2 6 है और c 4 है, उसका c2 8 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 into 8 minus 6 into 4 4 8s are 32 4 6 are 24 that is 8 होता है। dy इज इक्वल टू 8 हो गया। अभी हम लोग व्हाट इज x और y फाइंड आउट करना है। x इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई d दैट इज माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 2। तो x का वैल्यू मिला माइनस 2। y इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाई d दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? x और y इज इक्वल टू माइनस 2 और 4 दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये हो गया एक्स वाई का सॉल्यूशन मिला -2 और 4। तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन से -2 4 ये 16 पेज नंबर का थर्ड का सेकंड सम है। अभी हम लोग 6th सम करेंगे, वो भी थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला, बाकी का सब वैसा ही है। तो 6th सम करेंगे। सिक्स्थ सम क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 और x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2। ये एक्सरसाइज में सारे सम्स एक ही जैसा है, वही फॉर्मूला डालने का है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो कंफ्यूजन वाला है उसको उठा के मैं कर रही हूँ, ध्यान रखिए।
तो ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, इधर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इधर फ्रैक्शन आया है, तो इसको हम लोग डिटर्मिनेंट में फ्रैक्शन डाल के भी कर सकते हैं, नहीं तो ये डिनोमिनेटर को एलिमिनेट भी करके कर सकते हैं, कैसा भी कर सकते हैं। तो मैं इसको एलिमिनेट कर देती हूँ। x माइनस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू 1/2। तो इधर 2 से इंटू करके सबको ये डिनोमिनेटर को निकालेंगे। ओके, तो इधर भी 2 से इंटू करेंगे, इधर 2 से इंटू करेंगे, इधर 2 से इंटू करेंगे, तो ये होगा 2x, ये जाएगा माइनस y और ये भी जाएगा इज इक्वल टू 1। अभी हमारा इक्वेशन होगा ये। ओके, ये वन एंड द सेम इक्वेशन, इधर हम लोग 2 से इंटू करके इसी को ये फॉर्म में लाए। तो फर्स्ट इक्वेशन इज दिस वन, सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है dx और dy। तो d के लिए वही a1 a2 b1 b2, a1 a2 दोनों 2 है, b1 b2 3, माइनस y का कोएफिशिएंट -1 होता है, तो ये है -1। आंसर फाइंड आउट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू -1 माइनस 2 इंटू 3, तो 2 इंटू -1 इज -2, -2 3 आर 6, मतलब -8 होता है d इज इक्वल टू -8। नेक्स्ट वाला dx फाइंड आउट करना है। dx के लिए c बैक का cb लेंगे। c क्या है इधर, फर्स्ट का 2 है, 1 है, dx c बैक cb, b हो गया 3 और इधर -1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू -1 माइनस 1 इंटू 3, तो 2 इंटू -1 -2 माइनस 1 इंटू 3 -3, दैट इज -5, तो dx हो गया -5। dy फाइंड आउट करेंगे। dy का क्या होता है, लास्ट का बचा ये c बैक का ये c बचा, a1 a2 2 2 c 2 और 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस 2 इंटू 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4 इज इक्वल टू -2, 4 बड़ा है उसका साइन -2, तो dy हो गया -2। अभी x कैसा फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई d, दैट इज -5 डिवाइडेड बाई -8, तो ये माइनस माइनस कट होता है, आंसर होगा 5/8। x का वैल्यू 5/8 है। y का वैल्यू क्या होगा, y इज इक्वल टू dy अपॉन d, दैट इज dy इज -2 अपॉन -8, ये भी माइनस माइनस कट हो जाता है, 2 1 1/4, तो इसका आंसर आता है सॉल्यूशन x और y इज इक्वल टू 5/8 एंड 1/4, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इधर क्या किए हम लोगों, इधर डिनोमिनेटर्स था, फ्रैक्शन था, वो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को हटाने के लिए 2 से इंटू की है, मल्टीप्लाई करके सब टर्म्स को मल्टीप्लाई करके उसको हटाए और आंसर निकाले। तो ये एक्सरसाइज में इतना ही है, इजी एक्सरसाइज, बाकी सब सिंपल समय कर सकते हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में हम डिटर्मिनेंट, क्रेमर्स रूल फार्मूला बना कैसा, ये सब चीज़ को सीखे, अलावा उस रिलेटेड सम्स भी किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे 1.4, नेक्स्ट एक्सरसाइज ओमिटेड है, तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसके लिए अपडेट होने के लिए सब्सक्राइब किए। पसंद आया आज का वीडियो तो लाइक और शेयर विद योर फ्रेंड्स। हैप्पी लर्निंग।